हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज हम साइकोलॉजी के एक टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी या चैप्टर फर्स्ट जो है साइकोलॉजी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन और साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, बिहेवियर के पार्ट या टाइप, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली और वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी की हिस्ट्री के आधार पर ह्यूमन बींग ऑलवेज शो इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर देमसेल्फ एंड अदर हु आर अराउंड देम। तो ह्यूमन बींग जो होता है, ह्यूमन बींग यानी मानव, ऑलवेज इट मीन्स हमेशा, शो यानी प्रदर्शित करता है, इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग होते हैं वो हमेशा दूसरों को समझने में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। द बिहेवियर ऑफ देम सेल्फ, अपना बिहेवियर क्या है, ठीक है, एंड अदर हु आर अराउंड देम, और उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग हमेशा दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, उनके आसपास जो रह रहे हैं उन लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टेमिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी जो होती है, सिस्टेमिक का मतलब होता है व्यवस्थात्मक और साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक और एक सिस्टेमिक स्टडी होती है ह्यूमन के बिहेवियर की। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर आप किसी भी ह्यूमन के बिहेव की व्यवस्थात्मक रूप से और विज्ञानात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइको प्लस लॉगस। साइकोलॉजी को अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो इसको दो डिवाइडेशन होते हैं, साइको और लॉजी। तो इसमें जो वर्ड साइको होता है, तो जो साइको मीन्स होता है उसका मतलब होता है सोल, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। जिसके पीछे भी लॉजी वर्ड लगता है उसका मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इस तरह से साइकोलॉजी का मतलब हुआ टू स्टडी, ठीक है। तो साइको मतलब सोल और लॉजी मतलब स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट, साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी हम जानते हैं मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। तो किसी भी ह्यूमन के या किसी भी इंडिविजुअल के माइंड की और उसके मेंटल प्रोसेस की, यानी उसके दिमाग की और उसके मानसिक जो प्रक्रिया होती है उनका अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी नाउ डिफाइन एज, एट लास्ट अगर हम साइकोलॉजी को डिफाइन करें तो साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है, दैट्स अ साइंस विद इमोशनल एंड मेंटल प्रोसेस, जिसके अंदर व्यक्ति के सारे भावनात्मक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, अगर हम हेल्थ की बात करें, हम ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी होता है इसके अंदर हम उसके मेंटल प्रोसेस के अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्थ किसे कहते हैं या हेल्दी व्यक्ति कौन होता है। तो हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है संपूर्ण। हेल्थ एक ऐसी अवस्था है, स्टेट मतलब अवस्था। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर संपूर्ण फिजिकल, इट मीन्स शारीरिक, मेंटल मानसिक, सोशल सामाजिक और स्पिरिचुअल, इट मीन्स आध्यात्मिक। हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जो ह्यूमन होता है वो पूरी तरह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वेल बींग, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, एट नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, और उसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज उपस्थित नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति कहलाता है जो शरीर से स्वस्थ है, दिमाग से स्वस्थ है, समाज से स्वस्थ है और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई रोग उपस्थित नहीं है, तो उसे हम हेल्थ कहते हैं। बिहेवियर की बात करते हैं। बिहेवियर क्या होता है, हमें साइकोलॉजी के अंदर आगे यही पढ़ना है, बिहेवियर होता क्या है, बिहेवियर में कैसे इंटरेस्टेड होते हैं लोग। तो बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इज अ क्रिएट रेस्पॉन्स, बिहेवियर इज अ क्रिएट रेस्पॉन्स मेक टू वेरियस स्टिमुलाई और इनपुट बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। बिहेवियर कब क्रिएट होता है, क्रिएट का मतलब है बनना, निर्माण होना। बिहेवियर कब क्रिएट होता है, वेरियस स्टिमुलाई, जब कोई स्टिमुलस हमें करता है, जैसे हम ये किसी को देखकर गुस्सा आ जाता है, किसी को देखकर प्यार आ जाता है, तो क्या होता है, कोई स्टिमुलस होता है। जैसे कोई है ही ऐसा व्यक्ति जिसको हमें देख के गुस्सा आता है, तो वो हम उसकी शक्ल क्या होती है, हमें स्टिमुलेट करती है गुस्सा होने के लिए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमें प्यार आता है, तो उनकी शक्लें ऐसी होती है जो हमें
प्यार के लिए स्टिमुलेट करती है। तो सामने के आपके जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी पर्सन प्रेजेंट है वो आपको स्टिमुलेट करता है। इनपुट बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, ये स्टिमुलेशन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल कब होता है, जब आपके सामने व्यक्ति खड़ा है, आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उसको शो नहीं कर सकते और वो आपके मन के अंदर होता है, ठीक है। और बाहर से आप उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जैसे आप उससे बाहर से बहुत हंस के बात कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप उसको बहुत ही बुला भला कह रहे हैं, तो वो आपका इंटरनल बिहेवियर हुआ। जबकि एक्सटर्नल बिहेवियर कौन सा होगा, जो आप बाहर दर्शा रहे हैं। तो बिहेवियर इज अ क्रिएट रेस्पॉन्स। बिहेवियर जो होता है वो कब क्रिएट होता है, जब रेस्पॉन्स मैक टू वेरियस स्टिमुलाई, जब आपको कोई स्टिमुलाई रेस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करता है, दोनों प्रकार से, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बिहेवियर की। तो टाइप ऑफ बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं। द बिहेवियर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। जो बिहेवियर है उसको मेनली टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है मेंटल बिहेवियर, दूसरा होता है बॉडीली बिहेवियर। जैसा मैंने अभी आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो बाहर से दिखाई नहीं देता, बाहर से क्या दिखाई देता है, आपका बॉडीली बिहेवियर दिखाई देता है। अगर आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं तो वो आपका बॉडीली बिहेवियर है जो बाहर से शो हो रहा है। बट इंटरनली आप उससे बहुत चिढ़ रहे हैं तो वह उसका इंटरनल बिहेवियर या फिर मेंटल बिहेवियर हो गया, जो दिमाग के अंदर चले। जैसे दिमाग के अंदर आपको उसके अच्छे विचार नहीं चल रहे हैं तो वो मेंटल बिहेवियर, लेकिन आप बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं कि सब ठीक है तो वो बॉडीली बिहेवियर है। मेंटल बिहेवियर की बात करते हैं। दिस एक्सप्रेस बाय इमोशन, थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड रेस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। मेंटल बिहेवियर कैसे एक्सप्रेस होता है, इट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रदर्शित होना। ये प्रदर्शित होता है आपके भावनाओं से, आपके इमोशन से, आपकी थिंकिंग, आपके विचारों से, इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन करने से मतलब कल्पना करने से, इन रेस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में। ये सारा मेंटल बिहेवियर होता है जब आप किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उसके अंदर भावनाएं लेके आते हैं, इमोशन लेके आते हैं, सब मेंटल बिहेवियर है। बॉडीली बिहेवियर क्या होता है, इट एक्सप्रेस बाय बॉडी मूवमेंट एंड एक्शन इन रेस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के लिए आपके बॉडी के मूवमेंट या फिर आपके एक्शन से प्रदर्शित होने वाला बिहेवियर बॉडीली बिहेवियर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं